जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो कहानी है एक भक्त की। वो रोज़ भगवान के मंदिर में जाता था और भगवान की मूर्ति को ध्यान से देखता था। भक्त और भगवान में प्रेम तो होता ही है, ये सबको पता है। वो भक्त रोज भगवान की उस मूर्ति को देखता था और एक दिन वो अपने भगवान से बोल ही दिया उसने कि भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक जाते होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति पे खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके कहीं घूम आओ, टहल आओ बाहर जाके। यहाँ खड़े हो के आपके पैर दुख जाते होंगे। अब भक्त और भगवान का इतना अटूट प्रेम रहता है कि भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो लोग भी प्रार्थना करने आएंगे बस तुम उनकी प्रार्थना सुनना, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी करना भी नहीं, क्योंकि मैंने उन सब के लिए पहले से कुछ सोच रखा है। तो किसी भी कार्य में हस्तक्षेप मत करना, बस यहाँ चुपचाप खड़े रहना। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है कि भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना, खूब अच्छा करना मेरा काम। और वहाँ माथा टेकता है। जब वो माथा टेक रहा होता है उसी समय उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो बिना पर्स लिए वहाँ से चला जाता है। अब इतने में सेवक बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि उस आदमी को रोका जाए और उसे बताया जाए कि उसका पर्स गिर गया है, पर भगवान से शर्त लगी थी कि किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब आदमी आता है। वो अत्यंत ही गरीब होता है। भगवान के सामने प्रार्थना करता है, आंखों में आंसू लेकर, बहुत ही भाव के साथ कि हे प्रभु, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए, थोड़ी मदद कीजिए कि आज रात में परिवार भूखा न सोए। प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वो नीचे गिरे हुए पर्स पे पड़ जाती है। पर्स को उठाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है, उनके चरणों में अपना सिर झुकाता है और वो पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वो एक नाविक है। वो भगवान से कहता है कि मैं 15 दिन के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ। हे प्रभु, देख लेना कि यात्रा में कोई अड़चन ना आए, ठीक ठीक जाऊँ और ठीक ठीक अपने परिवार के पास वापस आऊँ। अब वो नाविक प्रार्थना कर ही रहा होता है, तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आ जाता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ ये नाविक ही आया था, अतः इसी ने मेरा पर्स चुराया है। पुलिस को नाविक को गिरफ्तार करने को कह देता है। अब पुलिस नाविक को लेके जा रही होती है। ये सारा दृश्य वो सेवक जो भगवान की मूर्ति की जगह उस दिन खड़ा होता है, भगवान का भक्त, वो देख रहा होता है। अब उससे रहा नहीं जाता है। तब सेवक बोल पड़ता है कि सच क्या था। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को जिसने पर्स लिया था उसको पकड़ के जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं है बल्कि बिगाड़ा है। अब सेवक को कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। सेवक तो खुश था कि उसने सच बताया, उसने सही काम किया। फिर भगवान उसे बताते हैं कि कैसे तुमने काम बिगाड़ा है। भगवान बताते हैं, कहते हैं कि वो व्यापारी जो सुबह आया था, बिजनेसमैन, वो गलत काम करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बल्कि उसका थोड़ा पाप कम ही हो जाएगा। और क्योंकि वो पर्स गरीब इंसान को मिला था तो पर्स मिलने पे उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पे जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था जिससे उसकी मृत्यु हो जाती, और अगर वो जेल में बंद रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती।
तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी ही परेशानियां आती हैं, जब हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तब हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हमारे भगवान की, हमारे प्रभु की बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। उन पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर नाविक को पुलिस ना ले जाती तो नाविक यात्रा पे चला जाता और उसकी मृत्यु हो जाती, पर पुलिस के द्वारा उसको अंदर करवाना भगवान की बहुत अच्छी प्लानिंग थी, जिससे उसकी जान बच जाती। तो जब कभी भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने से भगवान बचाना चाहते हैं हमें, हमें हमारी रक्षा करना चाहते हैं, शायद इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, और उन पे अपने भरोसे को कम नहीं होने देना चाहिए। तो भगवान की प्लानिंग पे भरोसा रखिए और सेवक की तरह हस्तक्षेप मत करिए, बल्कि अपना काम करते रहिए जो आपका कार्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अनोखी कहानी किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।